करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट में आज हम स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन से पी प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स थे जिसकी वजह से ग्रेगर मेंडल ने मेंडेलियन इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए पी प्लांट को चूज किया। एज वी नो, ग्रेगर मेंडल इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. He was a monk priest in Austria. He developed the fundamental principles of genetics. ग्रेगर मेंडल एक ईसाई पादरी था जिसने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स को लाइक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस को स्टडी किया. थ्रू द ब्रीडिंग ऑफ गार्डन पी प्लांट, ग्रेगर मेंडल laid the mathematical foundation of science of genetics. Then Mendel used another term known as special factors. Now, what are the special factors? According to Mendel, special factors in organisms control expression of traits and their transmission to next generation. These factors were termed as genes. मेंडल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जैसे कि शेप, कलर, हाइट वगैरह, उनके एक्सप्रेशन को और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिशन को कुछ स्पेशल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं. बाद में इन स्पेशल फैक्टर्स को जीन्स का नाम दिया गया. Pea plant, which is scientifically known as Pisum sativum. Mendel selected this pea plant for the experiment of genetics because of following characters. Number one, there should be a number of different traits that can be studied. Mendel के अकॉर्डिंग जब आप जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइक प्लांट या एनिमल को सिलेक्ट करते हो तो उसमें बहुत सारे ट्रेट्स या करेक्टर्स मौजूद होने चाहिए जिनको स्टडी किया जा सके. मेंडल ने जब पी प्लांट को सिलेक्ट किया तो उससे इसमें बहुत सारे ट्रेड स्टडी करने को मिले, लाइक सीड की शेप, देन सीड का कलर, फ्लावर का कलर, पोट के शेप और पोट का कलर, प्लांट के ऊपर फ्लावर की पोजीशन, देन प्लांट की हाइट. सो फर्स्ट रीजन कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया, दैट वाज कि उसमें बहुत सारे स्टडी करने को उसे करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स मिले. नंबर 2, The organism should have contrasting traits. मेंडल ने पी प्लांट को अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए इसलिए स्टडी किया बिकॉज उसको इसमें स्टडी करने के लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिले. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हियर मींस के ऑपोजिट कैरेक्टर्स. लाइक अगर सीड की शेप को उसने स्टडी किया तो उसे राउंड सीड शेप के साथ रिंकल शेप भी मिली. अगर उसने सीड में येलो कलर को स्टडी किया तो उसे येलो कलर के साथ कुछ ग्रीन कलर के सीड्स भी मिले. देन व्हाइट और पर्पल color of flowers, since a lot of contrasting characters or traits were there which can be studied in the pea plant. For example, for the trait of height, there should be two different phenotypes like tallness and dwarfness. अगर आप किसी प्लांट को जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए स्टडी करते हो तो हाइट के लिए there must be contrasting traits. like अगर उसमें टाल प्लांट्स हैं तो कुछ शॉर्ट प्लांट्स भी होने चाहिए. इसी तरह सीड की कलर और शेप भी contrasting traits के साथ होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल येलो कलर and green color seeds, similar like round shape and wrinkle shape seeds. Number 3, the organism should be self-fertilizing, but cross-fertilization should also be possible. ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, this can be just applied on the plants. अगर आप जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए किसी प्लांट को चूज करते हो तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन के साथ साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, दोनों टाइप की फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होनी चाहिए. The last and fourth point was that the organism should have short but fast life cycle. According to Mendel, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए ऐसे प्लांट को चूज किया जाए जिसका लाइफ साइकिल शॉर्ट बट फास्ट होना चाहिए, सो दैट शॉर्ट पीरियड में इस प्लांट्स की नेक्स्ट जनरेशन को स्टडी आसानी से किया जा सके. सो मेंडल को उसके एक्सपेरिमेंट्स में सक्सेस मिलने की एक वजह यह भी थी कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए राइट ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया. राइट ऑर्गेनिज्म को चूज करने के साथ साथ मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को स्टैटिस्टिकली एनालाइज भी किया. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. थैंक यू.